अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 का हम पढ़ रहे हैं प्रश्न तीसरा। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो, तो इस स्थिति को आपको बीजगणितीय रूप में भी लिखना है और ग्राफीय रूप में भी लिखना है। मान लेते हैं हम 1 किलो सेब का जो मूल्य है वो कितना है, x रुपये है, और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो y रुपये है। अब किसी दिन क्या था, 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, इनका मूल्य था 160 रुपये। तब 2 केजी सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, इनका मूल्य कितना था, 160 रुपये था। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य तो हमने x रुपये माना एक का, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2x रुपये। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य था y रुपये, तो वो प्लस हो गया y, बराबर हो गया 160। ये बन गई हमारी समीकरण 1। अब पुनः वापस से क्या बोल रहे हैं वो, अब बोल रहे हैं 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। अब है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। अब ये कितने के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 300 रुपये के। तो 4 किलोग्राम सेब, 1 किलो सेब x रुपये के, तो 4 किलो 4x रुपये के। 1 किलो अंगूर y रुपये के, तो 2 किलो होंगे 2y के। इनका मूल्य हो गया 300। चाहे तो आप यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था, एक था यहाँ पर, इसलिए यहाँ 2 का भाग जा सकता है। तो छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का भाग, तो 2 का भाग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 होता है, तो बचेगा 2x। और यहाँ 2 का भाग 2 में देंगे, तो यहाँ बटे में 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा y। और यहाँ 2 का भाग देंगे 300 में, तो कितना आएगा, 150। इसको बोल देंगे हम समीकरण 2। चाहे तो आप इसको भी समीकरण 2 ले सकते हैं, तब भी वैसे ही ग्राफ बनेगा, और अपन ने छोटा कर दिया इसको तब भी ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हमको बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें समीकरण 1 और 2 में अलग अलग मान रखने होंगे। तो अब हम रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में अब x का मान क्या रखें हम, यहाँ पर 160 है यहाँ पर, तो हम 50, 60 इस तरह से कुछ मान रखें जो 2 से कट जाए x के मान। यहाँ y का मान निकालना है हमें, तो हम यहाँ x का मान रख रहे हैं 30। x बराबर 30 लेने पर समीकरण थी 2x प्लस y बराबर 160। अब 2x प्लस y बराबर 160 है, तो 2 और x का मान क्या लिखा आपने, 30 प्लस y बराबर 160। अब 2 का 30 में पहले गुणा करना पड़ेगा, 30 दूनी 60 प्लस y बराबर 160। तो y बराबर आएगा 160 और प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस 60, यानी y बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, ये पहला मान। अब 100 से और ज़्यादा मानना है, छोटे मान आ जाएं, इसके लिए हम क्या करें, ताकि हमें ग्राफ पे रखने पर आसानी हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान लिया है, अगली बार y का मान भी हम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x का मान ले रहे हैं या y का। तो हम यहाँ ले रहे हैं y बराबर 60। समीकरण 1 में x का नहीं, y बराबर ले रहे हैं हम 60। अगर आप x का मान लेते हैं तो निकलता है y का मान, और अगर हम y का मान लेंगे तो किसका मान ज्ञात होगा हमें, x का। दोनों ही कर सकते हैं। समीकरण क्या है हमारी, 2x प्लस y बराबर 160। अब 2x को 2x ही लिखेंगे, हमने y के स्थान पर लिख दिया 60 बराबर 160। तो 2x बराबर तो 160 थे, प्लस का 60 क्या हो गया, माइनस का। तो 2x बराबर 160 में से 60 गए, कितने बचे, 100। और x बराबर आएगा ये 100 के बटे में 2, यानी कि कितना आएगा, x का मान 50 आ जाएगा। ठीक है, हमें x का या y का मान रखना है। x का मान रखेंगे आप तो y का मान ज्ञात होगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान ज्ञात होगा। मान दोनों ही निकालना है हमें, x का मान, y का मान। x का मान आपने 30 लिया था, तो y का मान आया था 100। फिर आपने y का मान लिया था 60, तो x का मान आ गया आपका 50।
ये किसका, समीकरण 1 में ऐसा हुआ था। अब हम समीकरण 2 को देखें। अब समीकरण 2 में है 2x + y = 150। अगर हम y का मान 50 रख दें तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो यहाँ रख रहे हैं हम y = 50 रखने पर। समीकरण थी 2x + y = 150, तो 2x हम y का मान रख रहे हैं 50 बराबर 150 है ही, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 150 और प्लस 50 हो जाएंगे माइनस के, तो 2x बराबर आएगा 100। तो x का मान कितना आएगा, फिर x का मान आएगा 100 के बटे में 2, यानी कि x का मान भी आ जाएगा 50। ये एक बात हुई। अब समीकरण 2 में एक और मान रखना है हमको, तो अब समीकरण 2 है हमारी 2x + y = 150। अब हमने 50 रखा था, अब हम क्या रख दें यहाँ पर मान, y का रखें या x का, ऐसा कुछ मान रखें जो कट जाए। तो यहाँ पर ऐसा क्या मान रखें जो 2 से कट जाए इधर घटने के बाद या जुड़ने के बाद। अगर हम यहाँ 10 रखते हैं तो प्लस का 10 उधर जाकर -10 होगा 140, और 2 से कटेगा 2 से 30 70 आएगा। तो यहाँ क्या रख रहे हैं हम, y का मान 10 रख रहे हैं, y बराबर 10 रखने पर। समीकरण है 2x + y = 150, तो 2x + y का मान आपने 10 लिखा बराबर 150 था ही, तो 2x बराबर तो 150 प्लस का 10 काय का हो जाएगा, माइनस का, तो 2x बराबर बचेगा 140। तो x बराबर आएगा 140 के बटे में 2, और 2 से कटेंगे कितनी बार, 70 बार, यानी x का मान आ जाएगा आपका 70। तो अब इसकी समीकरण कैसी बनेगी, जो हमें ग्राफ पे दर्शानी है उनके मान आएंगे समीकरण 2 के। x का मान रख रहे हैं आप कितना, x का और y का मान, तो आपने y का मान रखा था 50, तो x का मान आ गया था आपका 50। फिर हमने y का मान रखा था 10 और x का मान आ गया था 70। अब इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ पेपर को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। ग्राफ पेपर को हमने 4 हिस्सों में बांटा, x प्लस का, फिर इधर x माइनस का, इधर y प्लस का और इधर y नीचे माइनस का, और बीच में 0 0। अब हमें समीकरण 1 में x का मान कितना रखना है, x का मान 30 और y का मान 100। x का मान 30 कहाँ जाएगा, प्लस में 1 इकाई बराबर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम 10 ले रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम 1 इकाई, इसको हम गिन रहे हैं इस ग्राफ में 10 के बराबर। ठीक है, 1 इकाई किसके बराबर गिन रहे हैं हम, 10 के, तो 30 लेना है, तो ये 10 20 30, ये x का मान 30 है। अब y का मान कितना है, 100, तो 100 कितना गिनेंगे, हम इधर गिनेंगे खड़े में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ऊपर 8 ही आ रहा है हमको, जबकि 100 चाहिए, मतलब 10 चाहिए। तो इस लाइन को, आड़ी लाइन को हम थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करते हैं। कहाँ से ड्रॉ करेंगे हम, नीचे से, ताकि ये पूरा आ जाए इस तरह से। यहाँ से लेंगे हम इस लाइन को, यहाँ पर है, अब ये लाइन नहीं है हमारी, यहाँ पर है बीच का बिंदु हमारा, ये 0 0, इधर है x प्लस में, इधर x माइनस में, ऊपर y प्लस में और y माइनस में। अब x का मान 3 लेना है, तो 1 2 3 30, और y का मान 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ पर मिलेगा हमें बिंदु। ठीक है, फिर हमें लेना है x का मान 50 और y का मान 60। तो x का मान 50, यहाँ से 0 से 10 20 30 40 50, और y का मान 60, 10 20 30 40 50 60। तो ये 60 वाला मान और 50 वाला मान कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। x का मान 50 वाला 10 20 30 40 50, और y का मान 60, 10 20 30 40 50 60, इधर से मिल जाएगा। अब इन दोनों से मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से कटती हुई निकले। इस तरह से की रेखा आ गई हमारी, किसकी, समीकरण 1 की रेखा ये। अब समीकरण 2 की ग्राफ बनानी हमें, x का मान लेना है 50, तो y का मान भी 50। ठीक है, x का मान 50 लें हम यहाँ से,
10, 20, 30, 40, 50। y का मान भी 50। 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ मिलेगा वो मान। अब x का मान लेना है 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और y का मान 10, तो 10 तो यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ ये बिंदु, ये वाला बिंदु हमें मिल गया। इसको मिलाती हुई हमने एक रेखा खींची, इसको और इसको। इस तरह से जा रही है रेखा। ये क्या है? समीकरण 2 की रेखा है, इसको लिख दिया और इस पर लिख दिया समीकरण 1 की रेखा। ये हमारे तीसरे प्रश्न का ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण कंप्लीट हुआ।